साथियों, काफ़ी दिन से सोच रहे थे कि जो आपकी फसलों में आपके लिए ज़रूरी जो चीज़ें हैं, ज़रूरी जो मुख्य पोषक तत्व हैं या जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, उनकी पूर्ति जैविक तरीके से आप अपने खेत में कैसे पूरी कर पाएँ, उसके ऊपर काफ़ी दिन से मैं सोच रहा था कि इनके ऊपर अलग-अलग वीडियो बना के मैं आप लोगों के बीच में डालूँ। तो उसकी शुरुआत साथियों आज हम करने जा रहे हैं। वैसे हमारे सभी वीडियो जैसे आते हैं वो आते रहेंगे, जो जानकारी आपको दी जाती हैं वो देते रहेंगे, लेकिन बीच-बीच में जो है ये हमारे जो भी मुख्य पोषक तत्व या सूक्ष्म पोषक तत्व जो भी हैं, उन पर भी एक-एक वीडियो आप लोग आगे देख पाएँगे। तो उससे आपको फ़ायदा ये होगा कि अपने खेत की में इन चीज़ों की पहचान आप करके और इनकी डेफिशिएंसी यानी इनकी कमी को दूर आप करके अपनी फसल को अच्छा कर पाएँ, अपनी फसल में अच्छी ग्रोथ आप कर पाएँ, यही हमारा एक मुख्य उद्देश्य रहेगा इन सभी वीडियो में। और वो आप जो भी जैविक खेती करते हैं, प्राकृतिक खेती करते हैं, गौ आधारित खेती जो भी आप करते हैं, उसकी पूर्ति आप कैसे कर पाएँगे, ये विषय सभी वीडियो में हम डालने का साथियों काम करेंगे, ताकि आपको आसानी से समझ में भी आ जाए और उसका आप जल्दी अपने खेत में जो है उपयोग भी कर पाएँ। शॉर्ट वीडियो बनाएंगे, ज़्यादा बड़ा प्रयास नहीं करेंगे, उसमें ही आपको समझाने का काम करेंगे, जल्दी आपको समझ में आ जाए। तो सबसे पहले किसान साथियों नमस्कार, मैं अमित महिला और डीकेसी फार्मिंग यूट्यूब चैनल के ऊपर आप सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। जो साथी नए हमारे बीच में आए हैं वो साथी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को अवश्य दबा लें, ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन साथियों आपको मिल सके। तो साथियों आज जो हमारा मुख्य पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व पार्ट का जो पहला वीडियो रहेगा वो साथियों रहेगा नाइट्रोजन के ऊपर। जैविक तरीके से नाइट्रोजन हम कैसे पूर्ति करें, प्राकृतिक तरीके से नाइट्रोजन की कमी को कैसे हम दूर करें, जो भी हमारे माननीय डॉक्टर श्रीमान कृष्ण कुमार चंद्रा जी के उत्पादों का हम उपयोग कर रहे हैं उनको कैसे हम यूज करें, ये हम दो चार पांच जो भी हमारे मुख्य पॉइंट होंगे इनके ऊपर प्रकाश साथियों आज डालेंगे और आशा करता हूं कि आपको सही समझ में आएगा और उसका उपयोग भी आप कर पाएंगे। रासायनिक में तो आप सभी साथी जानते हैं कि नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए यूरिया का उपयोग किया जाता है। यूरिया में क्या क्या चीजें मिली हुई है, क्या नुकसान उससे खेत को हो रहा है, वो आप भली भांति साथियों जानते हैं। जैविक तरीके से बात करें तो नाइट्रोजन देने के काफी विकल्प जो हैं हमारे अनुभवी किसान साथियों के द्वारा भी बताए गए हैं और हमारे जितने भी प्राकृतिक खेती आधारित जो वीडियोज बनाते हैं उनमें भी वो नाइट्रोजन के काफी विकल्प आप लोगों को बता के गए हैं। सभी साथियों ने उसका उपयोग भी किया है और आज जो आप लोगों को कुछ हटके यानी जो आपको ये चीजें ना उपलब्ध अगर आपके पास हों तब आप किस रास्ते को अपनाएं, उस पर भी आज हम आपको इस वीडियो में प्रकाश डालेंगे ताकि वो कमी भी आपकी दूर हो जाए साथियों। सबसे पहले तो जो भी हमारे खेत में फसलों के अवशेष होते हैं उनको खेत में दबा के हमारा वेस्ट डिकम्पोजर है या कचरा मित्र का उपयोग किया जाए, जिससे वो डिकम्पोज हो जाए। वो भी आपकी ज़मीन में जो है जो जितने भी नाइट्रोजन देने वाले जो भी हमारे जीवाणु हैं उनकी बढ़ोतरी हो पाए और वो पौधे को देने का काम करें। क्योंकि आप साथियों जानते हैं कि वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन होता है, काफ़ी प्रचुर मात्रा में नाइट्रोजन होता है, लेकिन उस नाइट्रोजन को पौधा सीधा ग्रहण नहीं करता है। आप अच्छी तरह साथियों इस बात को जानते हैं। उस नाइट्रोजन को घुलनशील बना के पौधे को देने का, पौधे की जड़ में देने का जो काम करता है वो हमारा सबसे महत्वपूर्ण जो जीवाणु है वो एजोवेक्टर है साथियों। दूसरा राइजोबियम है और तीसरा एजोस्पेलियम है जो ऑलरेडी वेस्ट डिकम्पोजर में है। एजोवेक्टर भी वेस्ट डिकम्पोजर हमारा माननीय चंद्रा जी का जो उत्पाद है उसके अंदर अवेलेबल है। और राइजोबियम जो है जो हमारी हरी खाद आप खेत में लगाते हो या मूंग लगाते हो या चना लगाते हो या हरर लगाते हो या मटर आप लगाते हो, उनकी जड़ों में गांठें बनती हैं, उन गांठों में राइजोबियम काफ़ी होता है। वो नाइट्रोजन को स्थितीकरण जो करते हैं हमारी मिट्टी में, वो काफ़ी सहयोग हमारा देते हैं। लेकिन मुख्य रूप से अगर रोल की बात करें तो एजोवेक्टर का सबसे महत्वपूर्ण रोल इसमें रहता है साथियों। और वो हमारा जो माध्यम है, पहले हम जैसे हमारे पास केबल टू केबल वेस्ट डिकम्पोजर हुआ करता था,
ये बाकी उत्पाद तो बाद में हमारे बीच में आए हैं। जिस समय वेस्ट डिकम्पोजर हमारे पास था उस समय हम दालों का माइक्रोन्यूट्रिएंट इत्यादि बनाते थे। वेस्ट डिकम्पोजर के द्वारा हमने जीवामृत जो बनाते थे गाय, देसी गाय के गौमूत्र, गोबर इत्यादि से, उसमें हमने वेस्ट डिकम्पोजर ऐड करवाया ताकि वो अच्छी तरह से घुलनशील हो सके। जो भी उसके अंदर हमारे जीवाणु को बढ़ाने की जो ताकत है वो ज़्यादा आ सके, जिसको पानी में हम दें और जिससे नाइट्रोजन पौधे को मिल सके। यानी काफ़ी तरीके हमने अपनाए। हमारी जैसे गाजर घास से भी हमने नाइट्रोजन बनाया, दही का भी हमने उपयोग किया, सरसों की खली का भी हमने वेस्ट डिकम्पोजर के माध्यम से देने का काम किया। सरसों की खली का घोल हमने बनाया, उसको पानी के साथ भी हमने चलाया, फोलियर छिड़काव में भी उसका हमने उपयोग किया, उस माध्यम से भी हमें नाइट्रोजन मिला। जैसे हम माइक्रोन्यूट्रिएंट दालों का बनाते थे, उसमें सोयाबीन, चना इत्यादि जो डालते थे, उसके माध्यम से भी नाइट्रोजन हमने पौधे को देने का काम किया। लेकिन उसके बाद माननीय चंद्रा जी ने काफ़ी चीज़ें हमारे बीच में लाने का काम किया, जो वाम हमारे बीच में लेके आए। उसका सबसे बड़ा महत्व रहा नाइट्रोजन स्थित करने का, यानी नाइट्रोजन का विस्तार करने का, या जो पत्थर नुमा नाइट्रोजन आपके खेत में पड़ा है उसको घुलनशील बनाने वाले फंगस जो है, उसमें सूक्ष्म जीव जो है, माइक्रोज जो है, वाम के अंदर डाले गए, जो हमारे एक सबसे बड़ा माध्यम बना। ये सारी चीज़ें हमने करने का साथियों प्रयास किया। वेस्ट डिकम्पोजर खेत में आप डाल रहे हो, उससे सीधी सी आप जानते हैं कि मिट्टी ठीक होने के साथ साथ जो भी उसमें बैक्टीरिया हैं वो हमारी मिट्टी के अंदर माइक्रोज को बढ़ाने में, मित्र फंगस को बढ़ाने में आपका बहुत बड़ा सहयोग करते हैं। ये सारी चीज़ें हमने देखी, हमने पाया, प्राप्त किया, यूज़ किया। लेकिन उसके बाद जब लास्ट जो स्टेज हमारा अब की जो करंट की हम बात करें कि पौधा जो है वो सारी चीज़ें हमने दी, लेकिन उसके बाद भी हम नाइट्रोजन की पूर्ति पूर्ण रूप से साथियों नहीं कर पाए। फिर उसके बाद जो है माननीय चंद्रा जी एनपीके हमारा लेके आए उत्पाद, आप जानते हैं, अलग से इस उत्पाद को बनाया और एनपीके का उपयोग जो है फोलियर स्प्रे में या पानी के साथ डलवाने में साथियों किया। उससे भी काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिला। आपके खेत में एजोबैक्टर बैक्टीरिया जो आपकी उसकी संख्या बढ़ी, अच्छी सीफ्यू वैल्यू में वो आपको दिया गया। काफ़ी उसके ऊपर वीडियो भी हमने बनाया, माननीय चंद्रा जी की वीडियो भी आपने साथियों देखे होंगे। लास्ट में जो हमें नाइट्रोजन का विकल्प साथियों दिया गया वो हमारा यूप्रो हमारे बीच में आया, और यूप्रो इतना शानदार फायदा हमें पौधे की बढ़वार में, पौधे की ग्रोथ में देने का काम कर, क्योंकि यूप्रो के बारे में ऑलरेडी वीडियो पहले भी हम आप लोगों के बीच में बना चुके हैं साथियों। तो उसमें यूप्रो एक प्रोटीन है, शुद्ध प्रोटीन है, जिसको डाइल्यूट करके खेत में फोलियर स्प्रे में या पानी के साथ, तो हमने अभी यूज नहीं किया है, लेकिन कोई साथी अगर पानी के साथ किसी ने यूप्रो उपयोग किया हो तो उससे संबंधित कोई भी अनुभव हो तो वो जरूर शेयर करें साथियों, उससे हम इस बारे में एक वीडियो बना पाएँ ताकि किसान साथियों को बता पाएँ। क्योंकि आपके अनुभव को ही हम बताने का काम साथियों के बीच में करेंगे, या जो हम करेंगे या अन्य साथी जो करेंगे उस चीज़ को ही बताने का काम करेंगे, जिससे किसान साथी उसको अप्लाई कर सकें, अच्छा बेनिफिट साथियों पा सकें। यानी मोटा मोटी कहने की बात साथियों यही है, वायुमंडल में जो उपस्थित नाइट्रोजन है या जमीन में जो पत्थरनुमा नाइट्रोजन आपके खेत में जो पड़ा हुआ है, उसको पिघलाकर, एक आसान भाषा में ही बता देता हूं आपको, उसको घुलनशील बना के पौधे को देने में जो सबसे बड़ा सहयोग जो आपका करेगा, OWDC, माइक्रोराइजा, एनपीके सबसे महत्वपूर्ण रोल उसमें साथियों निभाएंगे, और उसके माध्यम से नाइट्रोजन आप अपने पौधे को देने में उनका पूरा पूरा सहयोग रहेगा, ये कह सकते हैं हम, या उनके द्वारा जो है नाइट्रोजन पौधे को हम डायरेक्टली देने का काम साथियों कर सकते हैं। क्योंकि वो जो भी वायुमंडल में जो भी गैस नुमा नाइट्रोजन है उसको वो घुलनशील बना के पौधे को देने का साथियों काम करेंगे। उसके बाद जो आता है हमारा यूप्रो जो है प्रोटीन है, क्योंकि आप जानते हैं नाइट्रेट, उसके बाद अमोनिया, अमोनिया से प्रोटीन तब्दील होता है, और वो सीधा प्रोटीन जो है आप लोगों को देने का काम यूप्रो के माध्यम से साथियों माननीय चंद्रा जी कर गए हैं। तो यूप्रो का फोलियर स्प्रे में आप उपयोग करें। फसल जो आपकी 15-20 दिन या 45 दिन के आसपास की क्रॉप हो जाए उस समय यूप्रो का उसमें आप छिड़काव करवाइए। कैसे यूज़ करना है उससे संबंधित हमने वीडियो पहले बना रखे हैं साथियों, उनको आप अवश्य देख लीजिए। तो यानी अंत में निष्कर्ष यही है कि नाइट्रोजन
अगर जैविक तरीके से फार्मिंग आप करते हैं तो हमारे नाइट्रोजन में सहायक सूक्ष्म जीवों को कैसे हम बढ़ाएं, वो एक साधन जो हमारा है वो हमारा वेस्ट डिकम्पोजर है, उसका कंटिन्यू लगातार उपयोग करें। कंपोस्टिंग खाद खेत में आप डालें, हरी खाद का उपयोग जो है खेत में साल में एक बार करें, ताकि राइजोबियम इत्यादि जो हमारे बैक्टीरिया हैं वो उसमें बढ़ें और हमारे नाइट्रोजन में या नाइट्रोजन को स्थिर रखने में, नाइट्रोजन को जो भंडार को सुरक्षित बनाने में, भंडार को बढ़ाने में हमारा जो सहयोग कर सकें, उनके लिए सबसे ज़रूरी जो है वो राइजोबियम का भी विशेष महत्व साथियों होता है। उसके साथ साथ वाम जो है आपका ये का माइकोराइजा जो हमारा है वो भी इसमें आपका पूरा सहयोग करेगा। ये सारे तरीके आपने अपनाए लेकिन फिर भी अगर आपको सफलता नहीं मिली है साथियों, तो आप यूप्रो का एक छिड़काव अपनी क्रोप में करवाने का काम करें। आपकी फसल के अंदर जो नाइट्रोजन के लिए जो आपने जो भी चीज़ें डाली उससे आपको बेनिफिट नहीं मिला, तो यूप्रो जो है उसमें आप छिड़काव करवाइए, जो एक शुद्ध प्रोटीन माननीय चंद्रा जी के द्वारा दिया गया है। तो उसके माध्यम से नाइट्रोजन की कमी, नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी आप जो है पूरी कर सकते हैं। मैंने यूप्रो के ऊपर वीडियो ऑलरेडी बना रखे हैं साथियों, एक बार देखेंगे। किसी भी साथी को मान लीजिए किसी कारणवश अगर वीडियो नहीं मिलता है तो वो मेरे पास व्हाट्सअप करें या वीडियो के नीचे कमेंट करें, उसमें उसको पूरी जानकारी देने का काम साथियों हम करेंगे। वीडियो का लिंक उसको भेजेंगे, उसको समझाएं भी गए कि वो किस तरह से जो है नाइट्रोजन से संबंधित जो समस्या उसको खेत में आ रही है उसकी पूर्ति वो कर पाए। लास्ट में एक महत्वपूर्ण सूचना भी मैं आपको दे देता हूं साथियों, जो काफी जगह आपने देखा है या काफी जगह हमने पाया है, नाइट्रोजन की अधिकता होने की वजह से हमारी फसलें प्रभावित होती हैं। नाइट्रोजन की अधिकता होने की वजह से भी हमारी फसलें प्रभावित होती हैं। उसको मेंटेन कैसे हम करें, वो भी एक वीडियो साथियों जल्दी हम आप लोगों के बीच में लेके आएंगे, ताकि नाइट्रोजन को एक सामान्य स्तर पर हम लाने का काम करें। और मिट्टी जांच आप अवश्य करवाइए, जिससे आपको ये पता चल जाए कि आपको अपने खेत में कितना नाइट्रोजन देना चाहिए, कितना उसके अंदर जो है नाइट्रोजन की डालने से आपको बेनिफिट मिल सके। तो मिट्टी जांच आप अवश्य करवा लें। आप जब भी अगर आपको समय लगे तो मिट्टी जांच अवश्य कराएं, ताकि पूरी जानकारी आपको हो सके। और साथियों वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर हमारे साथियों के बीच में शेयर करें, और आप अपने अनुभव भी जो है वह वीडियो के नीचे कमेंट करके अवश्य बताने का काम करें। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।